हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं अब आपको फाल्गुन महीने में जो एकादशी है उसकी तिथि क्या है, इसका पारण कब से कब तक होगा और इसके पीछे इसकी कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विजय एकादशी की सबसे खास बात यह है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन का व्रत रखता है उसके समस्त विरोधियों और शत्रुओं का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बन रहे पाप को भी नाश कर देता है और मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य आते हैं। अब विजय एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, इसका पारण क्या है, इसकी भी जानकारी देती हूँ। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है। वही इसका समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में 24 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। विजय एकादशी का व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12:47 तक रहेगा। मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य आता है। अब इसके पीछे की कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूछा कि वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है, कृपा कर हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्य श्रेष्ठ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो नारद, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण के साथ सुमित्रा नंदन किस पुष्प से समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत ही अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे उनको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले कि महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अन्य अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए। वे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं
जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मकदालवी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। नीचे ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी या तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः का स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से इसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति निवेद से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा समय व्यतीत करे तथा रात में वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न करके विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। इस प्रकार मेरी विजय एकादशी की कथा समाप्त हुई। मेरा थोड़ा गला खराब होने की वजह से शायद मेरी आवाज़ में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैंने ये कथा आपको सच्चे मन से सुनाई है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा और एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। हमें एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है और इसके साथ में लहसुन, प्याज को भी हमें नहीं खाना चाहिए और इस दिन अन्न और नमक का भी त्याग करना चाहिए। इस दिन में फलाहार में फल, फ्रूट, जूस, में कट्टू के आटे की रोटी, आलू, साबुदाने की खिचड़ी, सब्जी, दूध, दही और फल समेत आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा और शकरकंद को भी थाली में शामिल कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, इन चीज़ों को सेवन करने से पहले भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते और व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। इस प्रकार मेरी ये सारी जानकारी समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।